पर्यटकों पर हुए हमले ने कश्मीर घाटी के लोगों को भी आंदोलित कर दिया है। घाटी के सभी बड़े शहरों और कस्बों में हमले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। आतंकवादियों के खिलाफ नारे लग रहे हैं और श्रद्धांजलि के लिए मोमबत्ती वाले जुलूस भी निकले। पिछले 4 दशकों में यह पहला मौका है जब आतंकी कार्रवाई के खिलाफ आम कश्मीरी जन सड़कों पर आकर इस तरह विरोध कर रहा है। क्या इसकी वजह सिर्फ पर्यटन पर चोट पड़ना है या फिर कुछ और? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ये वीरान पड़ी डल झील, ये खाली पड़ा लाल चौक, पहलगाम में ये सुनसान सड़कें और किसी पर्यटक की राह देख रहे लोग आज दुखी हैं, क्योंकि इंसानियत के दुश्मन और दहशतगर्दों ने सिर्फ 28 जिंदगियों को ही नहीं छीना, बल्कि आम कश्मीरियों से अपनी रोजी रोटी भी छीन ली। कश्मीरी परेशान हैं और कोस रखे हैं उन आतंकियों को जिन्होंने फिर से उन्हें खाली पेट सोने पर मजबूर कर दिया। सर, हर किसी को यहाँ पर मैक्सिमम 5000 गोले है, तो हर किसी को 2-4 रुपए मिलते थे सर। गुजारा होता था, घर का गुजारा होता था, बच्चे पढ़ते हैं, ये भी गुजारा होता था। बच्चे को 10 रुपए मिलते थे, जब स्कूल से वापस आए 10 रुपए मिलते थे। इसलिए गुजारिश है, अब तो कोई ना हम कमाते हैं, घोड़े को भी खाना देना पड़ता है, 3-3 टाइम देना पड़ता है। तहे दिल से सर, जो होना था उससे बहुत अफसोस है सर, क्योंकि हम तो डिपेंड है सभी टूरिज्म पे ही सर। जितने भी यहाँ घोड़े वाले आप दिख रहे हैं, सबका रोजगार इसी पे चल रहा है सर, कि जो बाहर से आते हैं हम लोग कमाते हैं, हमारा घर इसी पे चलता है सर। दूसरा तो यहाँ रोजगार कुछ भी नहीं है सर। आपको तो पता ही है, कम से कम दिन में 3 बार खाना देना पड़ता है घोड़ों को। उनको खाना देने में अभी प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ पे टूरिस्ट ना आने की वजह से बहुत सारे लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, परेशान हो रहे हैं। मतलब किसी का ज्यादा खर्चा होता है, जो दिन में कमाता था शाम को फैमिलीज को खिलाता था, उस वजह से बहुत परेशानी है इस इलाके में ही। इन घोड़े खच्चर चलाने वालों की सारी कमाई टूरिस्ट पर ही निर्भर है। जब पर्यटक ही नहीं आएगा तो कश्मीरी खाएंगे क्या? और यही वजह है कि हर एक आम कश्मीरी आज इस हमले की कड़ी निंदा कर रहा है। दहशतगर्दी बंद करो, बेगुनाहों का कत्ले-आम बंद करो, बंद करो, मासूमों का कत्ले-आम बंद करो, बंद करो। जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम सजाद अहमद है, मैं इधर जलालतांग में रहता हूँ जी। तो असल बात मैं आपको बताता हूँ, जो परसों वाक़ा हुआ यहाँ पे पहलगाम में, ये हमारे लिए एक बहुत ही दुखद खबर थी उस वक्त जब ऐसा वाक़ा हुआ। ये जो बेगुनाह वहाँ पे बेचारे हमारे जो सयाह मेहमान आए थे, उनके खिलाफ ऐसा हुआ है। हम उस बात पर बिल्कुल आपदीदा है, आपदीदा। वो आप कोई भी आप जहाँ आप मुशाहिदा कीजिए, मेरे ख्याल से कश्मीर में किसी ने भी उस वक्त खाना भी नहीं खाया होगा। हर आंख नम थी, हर दिल रो रहा था, हर आंख रो रही थी। तो हम जब यहाँ अमन पसंद लोग हैं, हम यहाँ अमन पसंदी को पसंद करते हैं, इस्लाम भी अमन पसंदी को पसंद करते हैं। जो क्या कहते हैं शर पसंदी फैला रहे हैं, उनको उनके खिलाफ कानून को कार्रवाई करनी चाहिए। गलत हो गया जो टूरिस्ट के साथ हो गया, ये बहुत गलत हो गया। ऊपर से ये नुकसान खाली कश्मीरी को हो गया। ये जो यहाँ पे घटना घटी पहलगाम में, बहुत सारे जाने गए, ये जाने उनके गए, लेकिन नुकसान हमको ज्यादा हो गया, और जो गए उनका दुख हमारे सीनों में है। वो आदमी जान हैवान है, वो इंसान हो सकता है जिसको अपनी किसी का जान का ये दूसरे का जान मार को अपने यहाँ का चल मेरा जान चले, वो इंसान हो सकता है? वो शैतान का काम। इन आतंकियों का मकसद था कि किसी तरह भारत में हिंदू मुस्लिम को बांट दिया जाए, भाई को भाई से लड़ा दिया जाए, और किसी तरह कश्मीर के इस पूरे टूरिस्ट इकोसिस्टम को ठप कर दिया जाए। और हालातों को देख जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने अपील की है कि किसी तरह कश्मीर के इस इकोसिस्टम को बचाया जाए। जो लोग छुट्टी करने के लिए आते हैं, उनको इस तरह का टेंशन नहीं चाहिए, लेकिन मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि अगर इन हालात में उन्होंने कश्मीर को ऐसे छोड़ दिया तो कहीं हमारे जो दुश्मन हैं उनकी जीत तो नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर टूरिस्ट को निशाना बनाया गया तो उनका मकसद ही ये था कि कहीं कश्मीर से जो है सारे टूरिस्ट निकल जाने चाहिए। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात सुधरने लगे थे, जिसके बाद साल 2020 में 34 लाख पर्यटक कश्मीर पहुंचे। साल 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 13 लाख पहुंचा था। साल 2022 में 1 करोड़ 88 लाख पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर में छुट्टियां मनाई।
साल 2023 में संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच गई और जून 2024 यानी सिर्फ 6 महीने में आंकड़ा 1 करोड़ 8 लाख लोगों के कश्मीरी पहुंचने का था। इस बढ़ते टूरिज्म से हर साल राज्य की कमाई में 15% का इजाफा होता चला गया और शायद यही बात इन आतंकियों को खटक रही थी। कश्मीर के कुल जीडीपी का लगभग 7 से 8% हिस्सा पर्यटन से आता है। राज्य को 21,000 करोड़ का राजस्व मिलता है और वापस पटरी पर लौट रही इस अर्थव्यवस्था को ये आतंकी खत्म करना चाहते थे, लेकिन हिंदुस्तान इन आतंकियों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया के प्रसार ने कश्मीर में भी बदलाव लाया है। अब लोग भारत की खुशहाली और पाकिस्तान की बर्बादी को देखकर जागे हैं। भारत से आ रहे पर्यटकों ने भी कश्मीर में समृद्धि और खुशहाली फैलाई है। कश्मीरी समाज में बड़ा बदलाव आया है और कश्मीरियों ने भारत के साथ ही रहने में अपनी भलाई मान ली है और फिर ऐसे में पर्यटकों पर हुए हमले से वो सहम गए हैं। इस हमले ने एक झटके में ही कश्मीर के टूरिस्ट इंडस्ट्री को तकरीबन बर्बाद कर दिया है।